हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। आज के वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आपका एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मैंने एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा है क्यूबिक डिग्री का, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक में हमने क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिंस ये क्यूबिक है तो यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 3 रहेगी, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डी। नाउ इसमें देखिए ये क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे। ओके, लेट्स से इसके 3 जीरोस अल्फा, बीटा और गामा है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं कि जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल के उतनी ही उसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होते हैं, ठीक है। तो ये इसके जीरोस है अल्फा, बीटा, गामा, 3। ओके, नाउ इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है sum of zeros taken one at a time। taken one at a time मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देख रहे हैं, बी अपॉन ए, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और ए एक्स क्यूब का, और माइनस यहां पर हमने लगा रखा है। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम। ये टेकन वन एट अ टाइम क्या है आपको नेक्स्ट वाली लाइन में जब मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर होगा। अब है सम ऑफ जीरोस, इसको अपन ऐसे लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। मतलब क्या है इसका कि अब हम दो जीरोस का प्रोडक्ट करके लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका मतलब क्या है, सम, देखिए सम है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। 2 जीरोस एक साथ आपको प्रोडक्ट करके लिखने हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू होती है सी अपॉन ए, या फिर आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए नीचे तो हमेशा ए ही आना है, ठीक है ना। इसके बाद वाले में भी आप देखेंगे नीचे ए ही आएगा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहां पर भी नीचे ए ही आ रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। नाउ द थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अब मैं तीनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, मतलब अल्फा, बीटा और गामा, और इसका फॉर्मूला होगा माइनस डी अपॉन ए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x cube। तो आपके पास में ये 3 फॉर्मूले आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। पहला है सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। द सेकेंड वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
जिसकी वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। आपके सिलेबस में मेनली जो फोकस किया गया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर किया गया है कि उनके जीरोस और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोफिशिएंट्स की, उसको एस्टेब्लिश करिए, वेरीफाई करिए। बट आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी उन्होंने दे रखा है। आप देखेंगे आपकी बुक में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वहां पर उन्होंने इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने इस पर डिस्कशन यहां पर भी करा, सो दैट इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, और आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हम इसका यूज कैसे करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके साथ डिस्कशन में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि ये जो जीरोस हैं ये इनके कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है जो हमने अभी सीखी थी ना, अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, वो जो रिलेशंस निकल के आ रहे थे उनके कोफिशिएंट्स के साथ में, उनको हमको वेरीफाई भी करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए। क्या? सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है ना, अगर ये जीरोस है तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जब मैं इसमें डालूंगा पॉलिनोमियल में और जब सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। ओके, तो एक पार्ट तो हो गया, पहले ये प्रूव करना कि भाई ये इसके जीरोस है। नाउ वंस वी हैव डिसाइडेड एंड वंस वी हैव वेरीफाइड और प्रूव्ड दैट दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन वी आर सपोज्ड टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, तो हम इसको सिस्टमेटिकली करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉलिनोमियल को नोट कर लेता हूं। दिस इज 3x³ - 5x² - 11x - 3। ओके, मैं आपको एक वैल्यू के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, फिर आप ये वैल्यू सभी जब डालेंगे तो सबके लिए ट्रू होगा। जैसे सपोज करिए मैंने P(3) निकाला। P(3) का मतलब हो गया जहां जहां x लिखा है वहां वहां 3 डाल दीजिएगा। So this will become 3 and this is 3 3 are 9, 9 3 are 27 minus 3 3 are 9 and this is 11 into 3 is 33 minus 3. So this will become 27 into 3 is 81 minus 33 and minus 3. So this is 81 minus, now this 45 minus का 45 minus का 3 is minus का 49 एंड सॉरी माइनस का 45 माइनस का 3 इज माइनस का 48 एंड माइनस का 48 एंड माइनस का 33 इज माइनस का 81। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 0। मतलब कि हमने ये बता दिया कि जब आप 3 डाल रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तब आंसर जो है आपका 0 आ रहा है। इट मींस कि जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ऐसे ही आप P(-1) निकालेंगे तब भी आप देखेंगे 0 आएगा फाइनली सॉल्व करने पे। ऐसे ही आप P(-1/3) निकालेंगे और डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी उसको 0 कर रहा है। ओके, सो आई एम लीविंग दीज 2 पार्ट टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है आपको ही सॉल्व करना है एग्जाम में, एग्जाम आपको देना है। आई एम जस्ट हियर टू सॉल्व द डाउट्स। ओके, आपको बस मैं एक गाइड करने के लिए यहां पर हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, मैं आपको एक एक चीज नहीं करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ मैं एक तरीका बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अप टू यू, आपको करना है उसको। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम उसको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड पार्ट। मैंने ये मान लिया कि ये जो है ये इसके जीरोस हैं ऑलरेडी। ओके, सो मैं इसको अब हटा देता हूं और मैंने ये मान लिया है कि इसके जीरोस ये हैं। तो लेट्स से इनको नाम दे देते हैं। ये मेरा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, है ना। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहला वाला अल्फा मानना है, दूसरा वाला बीटा मानना है, तीसरा वाला गामा मानना है। इट इज टोटली अप टू यू। आप चाहे तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए, जिसको जैसा मानना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे अल्फा बीटा गामा आ गए। अब जरा मैं एबीसी की वैल्यू निकाल देता हूं, है ना। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो मेरा ए जो है वो 3 है, बी जो है वो -5 है,
C जो है वो -11 है और D जो है वो -3 है। तो पहला जो एक्सप्रेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम वाला, वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना? -B/A होता था। ठीक है, तो पहले मैं LHS निकाल लेता हूं इसकी। LHS अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इनको ऐड करना है। 3 प्लस -1 प्लस -1/3 कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? दिस इज 3 - 1 is 2 -1/3, so this will become 3 2 is 6 -1 is 5/3। अब मैं जरा इसका RHS निकाल लेता हूं। RHS कितना आ रहा है? RHS होता है -B/A, तो माइनस लगाया, B की वैल्यू है -5 और A की वैल्यू है 3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज 5/3। देखिए आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है, मतलब कि ये जो रिलेशन है ये मैंने वेरीफाई कर दिया। ओके, अच्छा मैं यही तो सॉल्व करता हुआ जाता हूं। अब जरा सेकंड रिलेशन क्या था हमारा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना आता था? C/A। तो इसमें भी LHS अलग से निकाल लेता हूं मैं। अल्फा बीटा बीटा गामा इनकी वैल्यूज डालते जाते हैं। 3 × -1 प्लस -1 इंटू गामा इज -1/3 प्लस गामा अल्फा मतलब -1/3 इंटू 3। इसको अगर सॉल्व करूं तो -3 प्लस 1/3 -1। ओके, सो नाउ दिस विल कम -1 -1 -3 -1 is -4 प्लस 1/3, 4 3 12 माइनस का, तो इसको माइनस का 11/3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब जरा राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या आएगा? C/A। C कितना है? -11 और A कितना है? 3। तो देखिए जरा LHS और RHS दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये रिलेशन भी मेरा ट्रू है, ये भी सही हो गया। ओके, अब थर्ड रिलेशन भी देख लेते हैं। चलिए, थर्ड रिलेशन है मेरा अल्फा बीटा गामा इज -D/A। LHS निकाला सबसे पहले, अल्फा बीटा गामा 3 बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3। ये तीनों प्रोडक्ट में है तो ये कट जाएगा और ये टोटल आपका 1 आ जाएगा। अब RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या है मेरा? -D। D कितना है? -3/A। A है मेरा 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर देखिए LHS और RHS यहां पर भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो तीसरा रिलेशन है ये भी ट्रू है। सो इस तरीके से मुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आपको इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसमें पहले आपको जीरोस वेरीफाई करने हैं, तो आपको बारी बारी से वैल्यू डालनी पड़ेगी इसमें और दिखाना पड़ेगा कि टोटल जो है सॉल्व करने पे 0 बन रहा है। उसके बाद वंस यू हैव प्रूव्ड कि आप ये बता दिए ये जीरोस हैं, उसके बाद फिर आपको ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स और रिलेशन सीखा है, उसका यूज करके हमने इसको सॉल्व करा। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये आना जरूरी है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में हमको नहीं पता होता कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा। अगर एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम में जो सीबीएसई उसने क्लियर कर दिया था कि एनसीईआरटी में जो भी है, ठीक है ना, भले ही वहां पे लिखा भी होता है नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा आपको नहीं मान के चलना है। उस बुक में जो भी लिखा हुआ है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज भी थॉरोली सॉल्व करनी है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लस सारे ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है। तो ये बेसिकली उसी का एक पार्ट है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लेट मी सी आप उसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, सीबीएसई 2010 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है।
आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ऑफकोर्स देखने में क्यूबिक ही दिख रहा है हमको, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके आपको 2 जीरोस ऑलरेडी दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द थर्ड जीरो, है ना। आपको मालूम क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे, इसमें से 2 उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। आपको इसका थर्ड जीरो निकालना है, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दे रखा है, आपको गामा की वैल्यू और निकालनी है। ओके, इस वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करिए, देखिए कि आप इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हैं और फिर इस सॉल्यूशन को चेक करिए कि जो मैं कर रहा हूं, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको करने का आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से अगर एक सबसे मोस्ट कॉमन मेथड की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे। आपको मालूम है ये 2 जीरोस दे रखे हैं, तो आप इससे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, है ना। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो क्वेश्चन में आएगा वो आपका, याद करिए आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन में आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है, उससे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा लेगा। लेकिन अगर हमको जो फॉर्मूले हमने अभी सीखे हैं कोफिशिएंट्स में और जीरोस में, जो रिलेशन है वो हमने सीखा है, अगर हम उसको लगाएं तो देखिए आपको 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको मालूम है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा अल्फा है, ओके, और ये मेरा बीटा है और गामा मुझको नहीं पता तो मैं उसको गामा ही मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। चलिए, तो अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, गामा की वैल्यू नहीं पता, माइनस बी कितना है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -4 और ए कितना है 1। ओके, तो यहां से देखिए जरा, ये लिखा है √3 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस गामा और ये वैल्यू लिखी है 4, तो ये काटा, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब जो मेरा थर्ड जीरो होगा वो मेरा 4 होगा, ठीक है। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो देखिए आपने सिर्फ 3 लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। अदरवाइज अगर आप वाले मेथड से जो मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों को पहले x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर एक क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मैंने क्या कहा आंसर उससे भी आएगा, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये जितना फास्ट है उतना वो फास्ट नहीं है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे और एक्यूरेट आएंगे, ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स कि आप एक तरीके से जल्दी आ जाते हैं, एक तरीके से आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट द थिंग इज कि आपके क्वेश्चंस के आंसर जब जल्दी जल्दी आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में मजा आता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड हो रही है, ठीक है ना। तो आई होप जो मैंने आज पूरे लेक्चर में आपको समझाया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स के बीच में, प्लस मैंने एग्जांपल जो आपको लेके समझाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। सो डू चेक आवर वीडियोस। थैंक यू।